प्रीवियस क्लास का कुछ डाउट्स है क्या? मैम ये पेंटागन जो था ना वो नहीं बन पा रहा था। कौन सा सर? एक पेंटागन। सर, कौन से फिगर में आपका? ये जो पॉलीगन वाला फिगर है ना, एक्सरसाइज 7 ना? एक्सरसाइज 7 7। सेवन में कौन सा वाला सर? छः छः में से कौन सा? थर्ड नंबर। थर्ड हाँ। नंबर 50 50 जो है मैम। हाँ, उसका डाटा मिसिंग है एक्चुअली। वैसे आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखिए। जी इसमें टोटल 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पॉलीगन सिलेक्शन कर लीजिए। जी ये मैंने जी साइड दे दिया 5। एंटर। स्पेसिफाई सेंटर जी पॉइंट। जी जी उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ। जी उसके बाद 50। एंटर। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है सर। जी। जी। मैम ये 50 50 नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब आप लेंथ चेक कर रहे होगे तो 50 नहीं आया होगा, है ना? जी 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 मैम। हाँ, तो इसका डाटा मिसिंग है सर एक्चुअली। अच्छा इसलिए इसको 50 रेडियस का लेके ही बनाना पड़ता है, बट 50 रेडियस में उसका लेंथ अच्छा। कभी भी 50 नहीं आएगा। हाँ चेंज हो जाता है। तो उसका डाटा थोड़ा मिसिंग है सर, क्योंकि यहाँ पे ना जी 50 ठीक है। 50 दिया है, इट मीन्स यहाँ पे एंगल की रिक्वायरमेंट है। तो एंगल जी की जी। रिक्वायरमेंट है, तो एंगल होगा तभी आप बना पाओगे, तो ही आपका हाँ एग्जैक्ट 50 एंगल। आएगा। जी जी। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका मॉडिफाई टूल से, जी मैम। क्योंकि आपका ड्रॉ टूल में एलिप्स तक हो गया था, आज हैचिंग कर लेंगे हम। उसके जी बाद यहाँ पे ये मॉडिफाई टूल में ये एरे में बता दूंगी आपको। ठीक है, पहले तो एरे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एरे में आपका अभी बहुत सारा ड्राइंग आएगा। जी ठीक है। सो एरे आपका सब 3 टाइप का है, देखिए। रेक्टेंगुलर एरे, पैथ एरे, पोलर एरे, है ना? तो एरे का फंक्शन क्या है? जैसे कि कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर मास ऑब्जेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, इन दैट केस यू कैन यूज द एरे कमांड, है ना? जी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ऑडिटोरियम डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑडिटोरियम में आप जैसे कि जो भी चेयर्स होते हैं, चेयर्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मली जी ऑडिटोरियम में कैसा रहता है? जो चेयर्स होता है वो प्रॉपर एक कॉलम वाइज, रो वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये अरेंज होता हुआ रहता जी है ना? तो वहां पे देखिए, आपको तो नंबर ऑफ चेयर वहां पे ज्यादा होंगे। तो एक एक जी चेयर को अगर आप कॉपी करते हो तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया फॉर एग्जांपल। ये रेक्टेंगल जो है, ये मेरा चेयर ही है, सपोज, है ना? तो जी ऐसा ही मुझे और 40 या 50 नंबर ऑफ सेम चेयर्स चाहिए मुझे, रो जी वाइज और कॉलम वाइज। तो फिर मुझे क्या करना है? मेरे पास अभी कॉपी कमांड है, तो मैं डायरेक्टली सिलेक्शन जी करके एंटर करूंगी। फिर यहाँ से मैं कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के थ्रू, जैसे कि 20 20 डिस्टेंस में करना है, तो यहाँ पे मैं जी ऐसे डिस्टेंस देके कॉपी कर सकती हूँ। बट ये देखिए, एक एक जी कॉलम, एक एक रो करते हुए मुझे तो टाइम लग जाएगा ना। जी जी ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? एरे कमांड यूज कर सकती हूँ। तो एरे में क्या है, आप एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सो सिंगल ऑब्जेक्ट से मास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एरे कमांड का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एरे है। जी फर्स्ट, आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपके पास, और वो ऑब्जेक्ट को आप रो वाइज और कॉलम वाइज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट या अरेंज करना चाहते हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज द रेक्टेंगुलर एरे, है ना? और जी अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको कि आपको सर्कुलर मैनर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है ना?
तो फिर वहां जी पे आप यूज करोगे पोलर एरे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, जी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका पोलर एरे है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका पाथ एरे। पाथ एरे मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आपका वो ऑब्जेक्ट एरे होगा। ठीक है। पाथ आपका कैसा भी हो सकता है, आपका लाइन वाइज हो सकता है, कर्व वाइज हो सकता है, कैसा भी टाइप का पाथ हो, बस उस पाथ को फॉलो करके वो ऑब्जेक्ट एरे हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ जी। रेक्टेंगुलर एरे से। तो रेक्टेंगुलर एरे को मैंने सिलेक्शन किया। अच्छा, एरे का जो शॉर्टकट है सर, ए आर है। ठीक है। अच्छा ये। हाँ, ए आर। उसके बाद एरे को सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्शन करना है, वही जो ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है वो ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्शन करना है। देन हिट एंटर। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका सेटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा टूल पैलेट पर, है ना। तो ये जो सेटिंग बॉक्स है, आपको एक एक करके डाटा फिलअप करना है। जैसे कि कॉलम वाइज मुझे कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, सपोज मुझे 8 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8 फिलअप कर दिया। रो वाइज कितना चाहिए मुझे, सपोज रो वाइज मुझे 5 नंबर ऑफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 फिलअप कर लिया, है ना। उसके बाद एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप रहेगा वो आपका कितना रहेगा। यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 13 है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ, सपोज मैं इसको 20 कर रही हूँ। एंटर। तो ये देखिए, ये एक कॉलम से और एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर में आपका क्या हो गया, गैप हो गया है 20। ठीक है। और ये जो टोटल 140 लिखा है ना सर, 140 मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से लेके, मतलब ये स्टार्टिंग कॉलम के सेंटर से लेके एंडिंग कॉलम के सेंटर से जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपका 140 आ जाएगा। ठीक है। तो जी आप चाहो तो टोटल डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल गैप को भी चेंज कर सकते हो। तो बिटवीन मतलब आपका इंडिविजुअल, टोटल मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो सेंटर टू सेंटर गैप होगा। ठीक है। सेम। जी। और रो वाइज जो आपने जो किया है, तो रो वाइज भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज रो वाइज मुझे यहाँ पे 15 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 एंटर कर लिया। तो यहाँ पे भी वही टोटल का ऑप्शन है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। देखिए कितना विद इन अ मिनट आपका क्या हो गया, इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो गए, है ना। ओके। नेक्स्ट क्या है, लेबल है आपका। लेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सेम टाइप के ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, एरे करना है, बट आपको एक पर्टिकुलर हाइट में एरे करना है। ठीक है। तो उस केस में हाइट जी जहाँ पे आ जाएगा वहां पे आपका लेबल काम में आएगा। ठीक है। जैसे कि ये आपको अपने ग्राउंड फ्लोर में ये वाला ऑब्जेक्ट को अरेंज किया है, एरे किया है। सेम एरे आपको फर्स्ट फ्लोर में भी चाहिए, सेकंड फ्लोर में भी चाहिए, थर्ड फ्लोर में भी चाहिए। इन दैट केस यू कैन यूज द लेबल कमांड। ये आपका 3D में यूज होता है, 2D में इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है। फिर भी मैं इसको जी एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लेबल्स में आपको नंबर ऑफ फ्लोर डिफाइन करने होंगे लेबल्स में। तो नंबर ऑफ लेबल मेरा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 4। और बिटवीन क्या है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का जो भी हाइट डिफरेंस होगा वो हाइट आपको यहाँ पे देना है। ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया 10। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेगा टोटल हाइट, है ना। और ये आपको 2D में नहीं दिखेगा, जब तक मैं स्क्रीन को रोटेट नहीं करूंगी तब तक आपको नहीं दिखेगा। इसको मैं एक बार इसको क्लोज कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने जी क्लोज कर लिया। अभी जो फ्लोर वाइज मैंने किया है ना, वो आपको कैसे दिखेगा, एक मिनट। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट करती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है सर। जी। हाँ। तो ये 4 नंबर ऑफ लेयर में हुआ है। और एक लेयर से दूसरे लेयर का या एक लेवल से दूसरे लेवल का बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने 10 लिया है ना। तो ये होते हैं। जी ठीक है। नेक्स्ट हम पोलर एरे की बात करते हैं, लास्ट में हम पैथ करेंगे। तो पोलर एरे क्या होता है, जैसे कि आपका नॉर्मली डाइनिंग टेबल वगैरह होता है ना, या फिर जी।
हम्म। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो ये एक टेबल है, और यहाँ पे मैंने एक चेयर को यहाँ पे ऐसे रखा है। और सेम टाइप का चेयर मुझे 10 नंबर ऑफ चाहिए सर्कुलर पार्ट मोशन में, है ना। 10 या 5 नंबर, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे एरे कर सकते हो सर्कुलर जी। पैटर्न। तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, ये देखिए पोलर एरे में। पोलर एरे मैंने सिलेक्शन कर लिया। अभी जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना है उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें चेयर को एरे करना है, तो इसलिए मैं चेयर को सिलेक्शन करूंगी, ना कि टेबल को। तो ये मैंने चेयर को सिलेक्शन कर जी। लिया। एंटर। एंटर करने के बाद जी। देखिए सर, ये आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। अभी किसका सेंटर पॉइंट देना है? जी। जिसके सेंटर के अबाउट आपको सेंटर। क्या करना है, रोटेट करना है, हाँ। तो ये टेबल के अच्छा। सेंटर को आपको देना होगा, ये। जी। हाँ। उसके बाद अगेन इसका भी वही सेम सेटिंग पैनल आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम दे सकते हो, ये जैसे कि 8 नंबर ऑफ मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल होगा, वो एंगल डिफरेंस आपको यहाँ पे देना है। ये अभी 45 पे, सपोज मैं यहाँ पे 35 कर लेती हूँ या फिर 30 कर लेती हूँ, तो देखिए आपका किस तरीके से चेंजेस होगा। ये देखिए, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में, ये 30 डिग्री एंगल में आपका अरेंज हो गया ये। ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये फील एंगल भी चेंज कर सकते हो। अगर आप फील फील एंगल मतलब टोटल एंगल, सो टोटल एंगल आप जितना इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो बिटवीन एंगल को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फील एंगल 360 दे रही हूँ, तो देखिए 360 के अकॉर्डिंग बिटवीन एंगल को वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये देखिए 45 कर लिया उसने, है ना। सेम अगर आपको रो वाइज चाहिए तो आप रो वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि 2 रो में मुझे चाहिए, तो ये मैंने 2 दे दिया। तो देखिए ये आपका फर्स्ट रो हो गया, और ये आपका सेकेंड रो हो गया, है ना। और लेबल का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि लेबल मतलब आपका वही हाइट होता है, कितने नंबर ऑफ हाइट में आपको चाहिए करके, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज एरे पे जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? पाथ एरे। पाथ एरे में क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ के अबाउट में वो क्या होगा, एरे होगा। पर इसमें एक कंडीशन है सर, आप जो पाथ बनाओगे वो पाथ कनेक्टेड होना चाहिए, सिंगल पाथ होना चाहिए, ना कि आपका मल्टीपल पाथ होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको लाइन के थ्रू एक पाथ बना के दिखाऊं, एक मिनट। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे रैंडमली एक पाथ बनाया है, बट ये पाथ आपका सिंगल नहीं है, क्योंकि ये मैंने लाइन में बनाया है। देखिए ये अलग सा सिलेक्शन हो रहा है, ये अलग सा सिलेक्शन हो रहा है, अगेन ये अलग सा सिलेक्शन हो रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पे आपका पाथ अरे उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल लाइन के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। अगर मैं वही सेम पाथ पॉलीलाइन के थ्रू बनाऊंगी, तो ये आपका सिंगल पाथ फॉर्म होके आएगा। ये देखिए मैं किसी एक को सिलेक्शन कर रही हूँ, तो पूरा होल पाथ या होल लेंथ आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। तो इस टाइप का पाथ बनाना है। आप पाथ कर्विकल पाथ भी हो सकता है सर, जैसे कि एक आपका लाइन पॉलीलाइन तो आपने देखा है ऑलरेडी, एक है आपका स्प्लाइन करके, SPLINE, स्प्लाइन है एक, जिसका शॉर्टकट है SPL। स्प्लाइन का क्या होता है आपका, ये कर्व टाइप का रहता है। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से किया, तो ये देखिए आपका पाथ कर्विकल भी हो सकता है।
है ना। तो ये भी आपका सिंगल पाथ है, देखिए। ठीक है, तो आपका पाथ कैसा भी हो, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि पाथ आपका सिंगल होना चाहिए। तो पाथ आपका लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है, वो आपकी और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो ये मैंने ये एक पाथ ऐसा बना लिया, और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बना रही हूँ। अभी इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे इसी पाथ के अलोंग ही एरे करना है। ये मैंने पाथ एरे सिलेक्शन किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किया, एंटर, देन पाथ कर्व को सिलेक्शन किया। तो ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक डिफरेंस आपको मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा, जैसे आपको रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे पे डायरेक्टली चेंज करने के लिए या एडिट करने के लिए देता था नंबर ऑफ आइटम और डिस्टेंस वगैरह, है ना। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आइटम चेंज करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को मैनेज करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि अभी ये टोटल जो मेरा पाथ है, हाँ टोटल पाथ जो है, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 28 है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 28 है, और डिस्टेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 32 है। तो 32 गैप में आपके 28 नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे आ जा रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को डिक्रीज कर लूँ, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आइटम आपके इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या कर लेती हूँ, 28 कर लेती हूँ गैप को। तो ये देखिए आपका नंबर ऑफ आइटम 32 हो गया। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस को मैनेज करके आप जो भी करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं 35 या 36 कर रही हूँ गैप डिस्टेंस को। तो आपका देखिए नंबर ऑफ आइटम आपका 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और रो का मतलब आपको पता है ऑलरेडी, ये मैंने दोनों एरे में आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि जितने भी नंबर ऑफ रो आपको बनानी है आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है सर, लेबल्स का भी मतलब आपको पता है। इसमें से ये सारे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब देखिए, अगर आपका एसोसिएटिव ऑन होगा और उसके बाद आप एरे कर रहे हो, तो ये आपका एक ग्रुप फॉर्मेशन करके ये एरे ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका एसोसिएटिव ऑफ है तो फिर ये इंडिविजुअली आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये वाला क्लोज कर लेती हूँ। कोई भी एरे में आपका एसोसिएटिव ऑप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंने एसोसिएटिव ऑन किया था करके, ये आपका देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्शन कर रही हूँ तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। इट मीन्स ये आपका एक वन टाइप ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कर लेता है। तो कोई एक को डिलीट करो पूरा डिलीट हो जाएगा, कोई एक को आप सिलेक्शन करो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एसोसिएटिव ऑफ रहता है तो क्या होता है, देखिए ये जैसे, जैसे कि यहाँ पे पोलर आरे के केस में एसोसिएटिव ऑफ था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, ये देखिए सिंगल सिंगल आपका एरे होके आए हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने एसोसिएटिव ऑन करके काम ऑलरेडी कर लिया है, आप फिर चाहते हो कि इसके ग्रुप को ब्रेक करके मुझे इसको इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर इसको मल्टी सिंगल एंटिटी से मल्टी एंटिटी में कन्वर्ट करना है ना। उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि इसके ग्रुप को मुझे ब्रेक करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल में भी देखिए, अच्छा रेक्टेंगल में भी आप एसोसिएटिव आपका ऑफ था। ठीक है, तो यहाँ पे बस एसोसिएटिव ऑन था। तो देखिए इसमें अगर आपको कोई भी एडिटिंग करना है, जैसे कि मुझे ये बीच में से ये दो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, अभी मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये आपका ग्रुपिंग है। तो इसमें से अगर इसको डिलीट करती हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना होगा, ये सिंगल एंटिटी को मल्टी एंटिटी में कन्वर्ट करना होगा, देन जाकर आप इसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो सिंगल एंटिटी को मल्टी एंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोड कमांड। कभी भी कोई आरे ऑब्जेक्ट को आपको एडिट करना है फ्रॉम द सिंगल एंटिटी टू मल्टी एंटिट, तो फिर वहां पे आप क्या करोगे, एक्सप्लोड करोगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है आपका एक्सप्लोड ऑप्शन। एक्सप्लोड का शॉर्टकट है एक्स।
आप एक्स एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो एक्सप्लोर। सिलेक्शन करने के बाद ये कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। अभी देखिए, अभी इजीली मैं ये दोनों को सिलेक्शन कर सकती हूँ। इसका ग्रुप जो था ब्रेक हो गया। ठीक है, ये देखिए ये डिलीट हो गया। और जो रिमेनिंग आपके ऑब्जेक्ट थे उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है सर, ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए आपका, यहाँ पे हैचिंग है। हैचिंग मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न, जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे फाउंडेशन ड्राइंग आप कर रहे हो, तो फाउंडेशन ड्राइंग में आपको कंक्रीटिंग दिखाना है। ठीक है, या फिर आप जी कहीं सैंड फिलिंग आपको दिखाना है, सैंड फिलिंग के लिए आपको एक प्रॉपर हैचिंग पैटर्न की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ब्रिक वर्क जी दिखाना है, वॉल कर रहे हो आप, वॉल में ब्रिक वर्क आपको दिखाना है, तो ब्रिक वर्क के लिए भी अलग सा पैटर्न है। आप डोर विंडो बना रहे हो, तो विंडो में अगर आपको जैसे कि ग्लास टाइप का विंडो आप बना रहे हो, तो ग्लास पैनल को आपको हाईलाइट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक अलग सा जी हैचिंग है। तो ये हैचिंग पैटर्न आपका रिप्रेजेंट करेगा टाइप ऑफ मटेरियल को, है ना। तो कौन सा मटेरियल आपने कहाँ पे यूज किया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हैचिंग के लिए सर आपका एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, कभी भी आप हैचिंग जी करते हो उसमें आपका बाउंड्री क्लोज होना चाहिए। कहीं पे किसी भी साइड पे बाउंड्री अगर आपका ओपन रहा, वहां पे हैचिंग आपका काम नहीं देगा, चाहे हैचिंग हो चाहे ग्रेडियंट हो। और नीचे जो बाउंड्री जी लिखा है, जैसे कि बाउंड्री देखिए, आपका ओपन बाउंड्री में भी हैच हो सकता है, बट उसके लिए एक अदर प्रोसेस है। ठीक है, बट आपका जो 99% ऑफ द केसेस में हम क्लोज बाउंड्री केसेस को यूज करते हैं। ओपन बाउंड्री हैच भी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो पहले देखिए हैचिंग जी को देखते हैं हम। हैचिंग ग्रेडियंट सेम है, बस हैचिंग में आपको पैटर्न ड्रॉ करना है, ग्रेडियंट में आपको कलर, डिफरेंट कलर पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पे लेट सपोज आप बिल्डिंग प्लान बना रहे हो और उसी साइट के अंदर, या फिर रिजॉर्ट बना रहे हो, रिजॉर्ट के अंदर आपको स्विमिंग पूल दिखाना है, या फिर कोई होटल का डिजाइन बना रहे हो, वहां पे स्विमिंग पूल को रिप्रेजेंट करना है, तो स्विमिंग पूल के लिए आप ग्रेडियंट का पैटर्न ले सकते हो, वाटर कलर वगैरह यूज करके, है ना। तो बस ये है। तो देखिए यहाँ पे हैचिंग पैटर्न में आपका हैचिंग का शॉर्टकट जो है एच। ठीक है, आप एच एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से हैच सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे ही आप हैच सिलेक्शन करोगे सर, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है, देखिए ये ट्रायंगल टाइप का, ये वाला जो सिंबल जहाँ पे मैंने क्रशर को ऐसे मूव किया है, जी यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे ना सर, आपको और भी वैरायटी के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, ये देखिए, तो ये आपके पैटर्न्स हैं, कुछ कुछ पैटर्न। और ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रेडियंट का कलर है, आप ग्रेडियंट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी टाइप का आपको पैटर्न की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करोगे, जैसे कि ये ब्रिक पैटर्न को मैं यूज कर रही हूँ, तो ये ब्रिक पैटर्न मैंने सिलेक्शन किया, और जहां पर भी मुझे अप्लाई करना है इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये रेक्टेंगल के अंदर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो रेक्टेंगल के अंदर पे जाके मैंने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। बट एंटर करने के बाद देखिए सर, ये आपको सिर्फ व्हाइट व्हाइट ही दिखा रहा है ना, कोई पैटर्न आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा। तो कभी कभी क्या होता है सर, जैसे कि हमारा जो हैच पैटर्न होता है वो एक प्रॉपर स्केल में होता है। ठीक है, जी तो आप कभी भी अप्लाई करते हो कोई भी टाइप का हैच पैटर्न, और वो पर्टिकुलर पैटर्न आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है, सिर्फ व्हाइटिश इमेज आता है। उस केस में क्या करना है, आपको स्केल चेंज कर लेना होगा। कुछ केस में आपको स्केल को इंक्रीज करके देखना होगा, कुछ केस में आपको स्केल को डिक्रीज करके देखना होगा। ठीक जी है,
तो इसमें इसमें आप ऐसा फिक्स नहीं बता सकते हो कि हाँ इंक्रीज करने से ही आपको मिलेगा या डिक्रीज करने से ही मिलेगा। यहाँ पे मेरा जो बाय डिफॉल्ट हैच पैटर्न का स्केल था वो आपका 1 था, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा मीटर में है, तो थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करूंगी। जो यूनिट है मेरा मीटर में है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका स्केल अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, हैच के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है आपको। ये देखिए आपको स्केल आ रहा है, तो स्केल में यहाँ पे थोड़ा सा 20 कर लेती हूँ, एंटर। अब देखिए आपको पैटर्न दिखाई दिया। ये मैं 30 कर लेती हूँ, और अच्छे से स्केल आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल इंक्रीज कर सकते हो। आपको कलर चेंज करना है हैच पैटर्न का, आप कलर चेंज कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो सर, है ना। इसका देखिए एंगल अभी 0 दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 45 में रखना है, तो ये मैंने 45 कर दिया। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ब्रिक्स आपके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं फिर से 0 कर लेती हूँ। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये देखिए बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड में अभी आपको ब्लैक आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग, ये देखिए ये इस टाइप का चाहिए, तो आप ऐसे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको नन कर सकते हो। उसके बाद एस्केप कर लेना, या फिर हैचिंग पैटर्न अप्लाई करने के टाइम ही भी आप स्केल चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से हैच लिया, और यहाँ पे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न सिलेक्शन कर रही हूँ। जैसे ये सैंड का पैटर्न में ले रही हूँ, सैंड मैंने सिलेक्शन कर लिया। और यहाँ पे ये सर्कल के अंदर मैं अप्लाई करने से पहले ये देखिए यहाँ पे मेरा स्केल है, ये वाला पोजीशन। तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको मैं 20 कर रही हूँ, एंटर। तो इसको लाके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए ये भी 20 में उतना ज्यादा है, सैंड आपको नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो कौन से पैटर्न में आपको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, वो थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स आपके बहुत ही स्मॉल रहते हैं। इसके अंदर अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगी तो कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे दिखेगा ही नहीं सैंड, है ना। तो यहाँ पे मैं डिक्रीज अगर करूंगी मुझे और प्रॉपरली दिखाई देगा। ये देखिए मैंने 5 कर लिया, तो 5 करने से आपको सैंड पैटर्न प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे इसको भी और मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ये देखिए और अच्छे से आपको विजिबल होने लगे। ठीक है जी। जी। ठीक है, तो ये आपका हैच था। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट सर। जी। तो यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्शन करना है। वैसे हैचिंग और ग्रेडियंट आप सेटिंग पैनल में भी जाके कर सकते हो। ये देखिए कमांड बार में आ रहा है ना सेटिंग करके एक ऑप्शन। जी। हाँ, तो सेटिंग में जाके भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये क्या है मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। एक बार यहाँ पे नेम सिलेक्शन कीजिए प्री डिफाइंड करके, फिर पैटर्न का नाम सिलेक्शन कीजिए, फिर पैटर्न का आप स्वाच मतलब आपका जो प्रीव्यू वगैरह है वो चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, स्केल एवरीथिंग चेंज करने के बाद ओके कीजिए। फिर आपको सिलेक्शन करने के लिए वो बोलेगा जहाँ पे अप्लाई करना। तो लेंथी प्रोसेस में भी जा सकते हो आप, लेंथी प्रोसेस में जाने का कोई फायदा नहीं होगा उतना। ठीक है, सेम आपका ग्रेडियंट भी साइट में है। देखिए ग्रेडियंट का भी ये प्रोसेस यहाँ पे, आप यहाँ पे डुअल कलर भी चेंज ले सकते हो, या फिर कोई सिंगल कलर भी आप ले सकते हो। सिंगल कलर करने से आपका सिर्फ सिंगल कलर ही रहेगा, 2 कलर करने से आप कोई 2 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला ले रही हूँ फर्स्ट कलर, और सेकंड कलर सपोज मैं ले रही हूँ ये कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट पे जाके इसको अप्लाई कर लेना है, एंटर कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए अप्लाई हो गया। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि देखिए इसको मैं डिलीट करती हूँ अभी। आप यहाँ से डायरेक्टली ग्रेडियंट सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे भी फर्स्ट कलर की, यहाँ से आप कलर मैचिंग कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट कलर दिया,
और ये मैंने सेकंड कलर दिया और यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लिया, एंटर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ग्रेडियंट को दे सकते हो। उसके बाद देखिए ओपन बाउंड्री हैच आपको, ये देखिए यहाँ पे आपका बाउंड्री ओपन है ना, क्लोज जी नहीं हुआ है कंप्लीटली। तो यहाँ पे अगर आपको हैचिंग पैटर्न अप्लाई करना है तो ये मैंने हैच सिलेक्शन किया। अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली हैच पैटर्न को अप्लाई करूंगी, ये मुझे एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो एरर आपको जी शो करेगा यहाँ पे। तो कोई भी एक पैटर्न में ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए, अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। और इसको अगर मैं यहाँ पे जी क्लोज करती हूँ, तो ये देखिए आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है ना, कि यहाँ पे आपका बाउंड्री ओपन है। इसलिए वो आपको हैच नहीं बना के दे रहा है। बट फिर भी हमको यहाँ पे हैच बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है देखिए, यहाँ पे सर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, लिखा है आपको एसोसिएटिव एनोटेटिव मैच प्रॉपर्टी, उसके नीचे देखिए एक ऑप्शन है, विजिबल हो रहा है राइट साइड में। जी हाँ, तो ऑप्शन में आपको जाना है, ये जो गैप टॉलरेंस है ना, ये गैप टॉलरेंस को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है। फिर आपको कोई भी पैटर्न लेके यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया, आपको इसको सिलेक्शन कर लेना है। तो ये ऐसे करके आपको ये उससे ऊपर तक हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और गैप टॉलरेंस इंक्रीज करना था मुझे, तब आपका ये पूरा हो जाता। ठीक है, जी तो ये देखिए ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा वैसे, बट वही है कि गैप टॉलरेंस आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये आपका हैचिंग और ग्रेडियंट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखिए मॉडिफाई टूल में एक है आपका स्केल कमांड। स्केल कमांड को आपको कैसे यूज करना है, हैचिंग का एक और पार्ट भी है सर, वो मैं आपको बिल्डिंग प्लान के टाइम बताऊंगी। ठीक है, जी हैचिंग का वाला जो पार्ट है एक, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते। जैसे कि मल्टीपल हैचिंग भी एक होता है, क्योंकि जब भी आप वॉल जी बनाओगे, सपोज वहां पे आपको मल्टीपल जगह पे आपको सेम टाइप का हैचिंग करना है, तो वहां पे एक 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 वॉल को आपको अगर हैचिंग करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो वहां पे कैसे एट ए टाइम पूरे वॉल में आपको हैच बनाना है, तो वो मल्टीपल हैचिंग का मेथड में मैं बताऊंगी, लेकिन वो बिल्डिंग प्लान जब हम स्टार्ट करेंगे तब बता दूंगी। ठीक है, अभी तो आपका बेसिक ड्राइंग चल रहा है। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं हम स्केल में। ये 50 by 100 का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। अभी देखिए स्केल का काम क्या होता है, जो भी आपका ओरिजिनल डायमेंशन है किसी भी ड्राइंग का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, आपको उस हम्म, पर्टिकुलर डायग्राम को या पर्टिकुलर ड्राइंग को डिलीट ना करते हुए उसका डायमेंशन को इंक्रीज करना है। जैसे कि अभी मेरा लेंथ कितना है, यहाँ पे 50 है, विड्थ मेरा 100 है इस रेक्टेंगल का, है ना। तो बट जी वहीं पे मुझे क्या करना है, इसको लेंथ को मुझे 100 करना है, विड्थ को मुझे 200 करना है, बिना हम्म, डिलीट किए, है ना, बिना डिलीट किए। तो मैं यहाँ पे जी स्केलिंग कर सकती हूँ इसका, स्केल फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई 2 कर लूंगी, है ना। तो जो भी ओरिजिनल डायमेंशन है मल्टीप्लाई 2, तो स्केल फैक्टर 2 स्केल फैक्टर में मैं इसको इंक्रीज कर लूंगी, तो क्या होगा आपका ड्राइंग भी वही रहेगा, डिलीट नहीं होगा और आपका डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्केल फैक्टर का यूज इस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखिए स्केल का जो शॉर्टकट है सर एस सी, इसका जो फर्स्ट दो लेटर है एस सी, वो आपका शॉर्टकट है जी स्केल का। ठीक है, तो ये मैंने स्केल सिलेक्शन किया। देन जिस ऑब्जेक्ट को आपको स्केल करना है उसको सिलेक्शन करना है, एंटर।
एंटर करने के बाद वो पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको पकड़ के आपको इसका डायमेंशनिंग चेंज करना है या स्केलिंग करना है आपको, है ना। तो आप मिडिल पे भी दे सकते हो, कॉर्नर पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे, कहीं पे भी आप इसको बेस बेस पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉर्नर पे ही दे रही हूँ। तो जैसे ही मैं ये कॉर्नर पे सिलेक्शन करूंगी, देखिए मैंने ये क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये क्रशर को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है ना। बैकवर्ड में ले रही हूँ तो ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो बट ये जो मेथड है ये करेक्ट नहीं है। आप ऐसा क्रशर के थ्रू इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, आपको स्केल फैक्टर देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जी स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर में 2 दे रही हूँ। एंटर। अभी अगर आप चेक करोगे, जो ओरिजिनल डायमेंशन था आपका 50/100 का मैंने बताया था, तो ये देखिए आपका कितना हो गया है, ये 100 हो गया है। ठीक। जी और ये आपका 200 होना चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल डायमेंशन 100 था। अभी मल्टीप्लाई 2 हमने किया, तो ये 200 होना चाहिए। ये देखिए 200 हो गया है। ठीक है। जी हाँ, तो स्केल का काम यहीं तक है बस। उसके बाद सर ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेच कमांड है। बट बेटर होगा कि आप स्ट्रेच कमांड को यहाँ से यूज ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेच कमांड है ये मूव का टाइप काम करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्शन कर लेती हूँ और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर लेती हूँ, एंटर कर लूंगी। अच्छा, इसको तो स्ट्रेच नहीं कर सकते, वेट। स्ट्रेच, जैसे कि यहाँ पे कोई रेक्टेंगल को सिलेक्शन कर लेती हूँ, एंटर। अब स्ट्रेच मतलब क्या है, इसको खींचना, है ना। खींच के थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है साइज को। जी तो यहाँ से अगर मैं खींचूंगी ऐसे, तो देखिए ये स्ट्रेच में कर रही हूँ, पर ये मूव होते हुए आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए जी यहाँ पे जो स्ट्रेच कमांड है इसको आप यूज नहीं कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो स्ट्रेच आप कैसे यूज कीजिएगा, डायरेक्ट यूज कीजिएगा। जैसे कि ये रेक्टेंगल को मुझे स्ट्रेच करना है राइट साइड से, तो पहले तो ये रेक्टेंगल को आपको सिलेक्शन कर जी लेना है। और ये देखिए जो ब्लू कलर में आपको जी ग्रिप पॉइंट्स दिखा रहे हैं ना, वो ग्रिप पॉइंट से आपको स्ट्रेच करना है। जी जी जैसे कि ये वाले ग्रिप पॉइंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ये वाले ग्रिप पॉइंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, अभी देखिए स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। जी या फिर आप क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, इसको मैं मूव करके ना आउटर साइड में ले जाती हूँ। हाँ। अभी इसको अगर मुझे मिडिल से स्ट्रेच करना है, तो देखिए यहाँ से मैं इसे स्ट्रेच कर सकती हूँ। आप इवन डिस्टेंस भी दे सकते हो, कितने डिस्टेंस में आपको स्ट्रेच करना है ये वाला, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। इस डायरेक्शन से स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच हो जाएगा। ये देखिए, ऑर्थो ऑन रहेगा तो आपका स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेच होगा। जी ठीक है। ओके। सो अभी एक मैं ड्राइंग बना के दिखाती हूँ। मैंने आपको कुछ ड्राइंग शेयर किया है सर व्हाट्सएप में, जी उसमें से मैं कोई एक ड्राइंग को पिक करती हूँ। ये देखिए सर, ब्लू कलर के जो ड्राइंग्स है ना, जो आपका लिखा है ड्राइंग रिलेटेड टू कमांड जो लिखा है ना, तो जी वहां पे किसी एक ड्राइंग को मैं बना